तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है वीडियो में। तो ये हमारी जो क्लास है ना, इंटरमीडिएट के लिए है, जो 2025 में जितने भी छात्र एग्ज़ाम्स देंगे, इसमें अल्कोहल, फिनाल, ईथर, इनकी अभिक्रियाएं जो होती हैं इम्पोर्टेंट होती है, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बहुत ही अपनी पावर रखते हैं। तो इनको किस तरीके से इनका समाधान किया जा सके, इनकी प्रैक्टिस कैसे की जा सके, किस तरीके के क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो सारे के सारे आप देख सकते हैं हमने प्रीवियस ईयर उठाए हैं ताकि छात्रों की हेल्प की जा सके। और वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, जब वीडियो आपको पसंद आए और पूरी तरीके से आप संतुष्ट हो तभी इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और चलिए देखते हैं बिना समय बिताए हुए। कहता है आज का क्वेश्चन, आणविक सूत्र, जिसका आणविक सूत्र जो दे रखा है यहाँ पे C4H10O, ठीक है, वाले सभी संभव ईथरों के संरचना सूत्र लिखिए। अथवा में क्या कहा गया है, मतलब इतनी चीज़ ना लिख पाओ तो क्या लिखना, अथवा C4H10O सूत्र के सभी संभावित समावयवी ईथरों के सूत्र लिखिए IUPAC नाम के सहित। ठीक है, इतनी चीज़ें बताई गई हैं। तो C4H10 और क्या आता है भाई, C4H10। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है C4, तो C कितनी बार हमें लेनी है, तो C को 4 बार, 1 2 3 4 C हमने ले ली है। तो इन 4 C का नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईथर का सूत्र क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईथर का सूत्र होता है ROR। तो इस तरीके से सूत्र होता है ईथर का। इस तरीके से बोले सर, तो किस तरीके से आपने बता दिया, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो मेरे भैया डिटेल में यहाँ पे R का मतलब होता है CH3, और भी हो सकता है जैसे कि CH3C2H5, यानी जो C और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से शुरू होते हैं, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, उसको R कहा जाता है। और यहाँ पे हमने O ले लिया, ठीक है, फिर से ले लिया CH3। तो इस तरीके से जो सूत्र बनता है ये ईथर का बनता है। तो यहाँ पे तो कितने समावयवी हैं, तो इसका नाम एथॉक्सी एथेन हो जाता है। अगला हमने जो अभी आपको बताया था ना, तो यहाँ पे एथॉक्सी क्यों आता है। एथॉक्सी का मतलब मेरे दोस्तों होता है, यदि आप 1 कार्बन लेते तो इसका नाम होता है मेथ, और 2 कार्बन लेते इसका नाम एथ, और 3 कार्बन का प्रोप, और 4 कार्बन का ब्यूट, और 5 कार्बन लेते तो इसका नाम पेंट। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से इनका नामकरण होता है। तो यहाँ पे आपने देखा है तो किस तरीके से चीज़ें आई हुई हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें इतना देखो, पहले हमने अभी आपको सूत्र जो बताया ना, इसका सूत्र जो होता है किस तरीके से होता है, R, ठीक है, OR। तो इस तरीके से इसका सूत्र होता है। तो कैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चाएं करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे O लिखा है, और R दो बार R लिखा हुआ है। तो R हमें तो दिखाई नहीं दिया सर, आपको कैसे दिख गया, बिल्कुल आपको भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं C2, तो हमने ले लिया C2 ले लिया। H 3 2 5, H कितने हैं यहाँ पे, 3 और 2 5, तो यहाँ पे हमने ले लिया H5। तो ये एथिल बन गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या O दे रखा है, और फिर से C2H5, क्या है C2H5। तो यहाँ पे क्या बन गया, मेथॉक्सी एथेन। और यहाँ पे एक ही कार्बन है, ठीक है, आगे तो मेथॉक्सी। आप इधर जोड़ेंगे, ठीक है, एक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एथॉक्सी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने देखा 2 कार्बन थे तो एथ से एथॉक्सी बना। फिर यहाँ पे C एक ही है तो मेथॉक्सी, और मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, इस तरीके से इसका बन जाता है नामकरण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है असममित ईथर है। असममित सममित ईथर क्या होता है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सममित, ठीक है, सममित। तो सममित क्या होता है, सबसे पहले सममित हम लोग देखते हैं, और उसके बाद में असममित पर चलेंगे। हमने प्यारे दोस्तों को ईथर का जो सूत्र बताया था वो कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पे सममित हमें करने के लिए क्या मेरे भैया करेंगे, यहाँ पे यदि हम CH3 लेते हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ, ठीक। तो O लगा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की यदि हम चीज़ें लेते हैं तो आपके सामने क्या
ये सममित का उदाहरण हो जाता है। असममित क्या होता है, आ लग गया तो इसमें कुछ फ़र्क होगा ना। इधर हमने ले लिया CH3 मानो, ठीक है, और यहाँ पे वो ले लिया, यहाँ पे ले लिया C2H5, मतलब जैसा इधर है वैसा इधर नहीं है, तो ये असममित में चला जाता है। तो ठीक है, यही चीज़ पूछेगी असममित। यहाँ पे पहले में क्या कहा गया, CH3 आगे दे रखा है और पीछे भी दे रखा है, तो ये तो सममित हो गया। यहाँ पे C में देखते हैं C2H5 और आगे दे रखा, O के बाद में भी C2H5, ये भी सममित है और इसमें चेंज है। तो यही इसका आंसर जो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्केन समूह भिन्न होते हैं तो ईथर को असममित ईथर कहते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईथर में जो ये सूत्र देता है, अबंध का कोण जो होता है ना कितना होता है, तो 110 डिग्री का होता है। ईथर में एकाकी युग्म प्रतिकर्षण के आकार में बड़े एल्केन समूहों के त्रिविम प्रतिकर्षक द्वारा संतुलित होने के कारण आबंध कोण जल से अधिक अर्थात 110 डिग्री का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कहता है जो सामने श्रृंखला दी गई है इसका सामान्य एवं IUPAC नाम लिखना है। तो इसका कौन सा नाम हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो बार लिखा है। क्या भैया दो बार लिखा है, एक तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे। तो दो के लिए क्या हम लोग डाई यूज कर सकते हैं, तो दो के लिए यूज करेंगे डाई। ठीक है, दो के लिए डाई हो गया। और क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले C1 होगी, यानी C1 होगी तो क्या यूज करेंगे, तो C1 के लिए हम लोग मेथ यूज करेंगे। ठीक है, C2 होगी तो इसके लिए एथ यूज करेंगे, और C3 होगी तो प्रोप। यहाँ पे C1 दिख रही, यहाँ भी C1 दिख रही, तो एक एक की कहानी है, तो क्या वो यूज करेंगे मेथिल। तो क्या यूज करेंगे, डाई मेथिल वा मेथाक्सी मेथेन। तो ए ऑप्शन इसका सही, जैसा कि मुझे दिख रहा है मेथाक्सिएशन, ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। डाई एथिल ईथर तथा मेथिल प्रोपिल ईथर में कौन सी समावयवता होती है, तो इसमें कौन सी समावयवता होती है, इसका क्या आंसर रहने वाला है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होता है, C2H5OH। अच्छा, इसको और किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5O, फिर से C2H5। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। तो डाई एथिल ईथर इसका नाम होता है, और CH3 कर दे तो डाई मेथिल हो जाएगा। ठीक है, डाई एथिल ईथर तथा डाई मेथिल प्रोपिल ईथर मध्यावयवता दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें सामान्य क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले एल्किन समूह अलग होते हैं या भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 मेथॉक्सीप्रोपेन तथा 2 मेथॉक्सीप्रोपेन मध्यावयवता या स्थान समावयवता है, तो कौन सी इसका ऑप्शन जो होगा ना, 1 मेथॉक्सीप्रोपेन मेथिल प्रोपिल ईथर तथा 2 मेथॉक्सीप्रोपेन मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर मध्यावयवता है, स्थान समावयवता नहीं है। तो इस तरीके से इसका कुछ जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो डाई सबसे पहले कौन सी चीज़ बनाई जा रही है, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर किस तरीके से बनाया जाता है, एक तो यहाँ पे आपके सामने जो विधि लिखी है, यहाँ पे डाई एथिल ईथर, तो डाई का मतलब दो बार एथ लगना है, तो C2H5OH। तो इस तरीके से और दूसरी जो विधि दे रखी इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो है ना, कहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ईथर की वाष्पशीलता अल्कोहल से अधिक होती है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन्स होते हैं इसके होने के। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है ना, कुछ इस तरीके से आता है। तो हम लोग किस तरीके से देखते, ईथर में अंतराणु हाइड्रोजन आबंध नहीं पाए जाते हैं, जबकि अल्कोहल में अंतराणु हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होते हैं, जिससे वे संगुणित हो जाते हैं और आसानी से वाष्पित
नहीं होते। यही कारण है कि अल्कोहल कम वाष्पशील जबकि ईथर अधिक वाष्पशील होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र मतलब चित्र के सहित संबंधित रासायनिक क्रिया लिखिए। ठीक है, आगे क्या कहा गया है। तो सबसे पहले चित्र की बात करें तो आप लोग चित्र को बहुत ही आराम से देखिए। तो ऊपर क्या है, एथिल अल्कोहल भरा गया है। इसमें क्या भरा गया है, एथिल अल्कोहल। और पड़ोस में क्या लगा है, थर्मामीटर यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे जो यहाँ पे भरा है इसे बालू ऊष्मक कहते हैं। और इसमें इसमें नीचे की तरफ जो दाने दाने दिख रहे हैं इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल और प्लस सांद्र H2SO4 भरा है। जो ये पाइप दिख रही है इसमें पानी भरा हुआ है, संघनित्र है। और यहाँ पे ठंडा जल भरा हुआ है, ठंडा होता है ना। तो यहाँ पे ग्राही लगी है और यहाँ पे ईथर जो है ना इकट्ठा हो रहा है और कुछ बर्फ़ के टुकड़े भी आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से इसकी कुछ रचना होती है। सबसे पहले हम लोग फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर पे इसके ईथर की शुद्धता का परीक्षण किस तरीके से करवाते हैं ये लोग। ईथर में पराक्साइड की अशुद्ध भाप परीक्षण निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1, ईथर में पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से आयोडीन की बैंगनी वाष्प उत्पन्न होती है, भाप उत्पन्न होती है। ठीक है, पराक्साइड युक्त ईथर में फेरस, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनाइड को मिलाने पर लाल रंग प्राप्त होता है। ये इसके कुछ परीक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रयोगशाला में प्रयोग विधि क्या कहती है। तो प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं। एक बार प्रयोगशाला विधि हेडिंग डाल दीजिए और देखिए प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के अधिक और सांद्र H2SO4 एक के को जो होता है ना 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। इस क्रिया में पहले एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल सल्फेट बनाता है और जो कि एथिल अल्कोहल का अधिक से अभिक्रिया करके एथिल डाई ईथर और सल्फ्यूरिक अम्ल देता है। तो दो बार अभिक्रिया होगी। सबसे पहले यहाँ पे एथिल अल्कोहल लेंगे, एथिल अल्कोहल को क्या करेंगे H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। यहाँ पे H कितने हैं, 2, H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तापमान रखते हैं 140 से 100 से 110 डिग्री। तो आगे जो चल के बनता है वो क्या होता है, C2H5HSO4। ठीक है, और वाटर जो होता है ना अलग हो जाता है। और जो आप ये वाली अभिक्रिया देख रहे हो अब की बार यहाँ से ही शुरू करते हैं। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट लेते हैं और इसकी अभिक्रिया जो होती है ना C2H5OH के साथ करवाते हैं, यानी एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं। और तापमान इसका 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। तो दो बार यहाँ पे प्राप्त होता है। जो C2H5 एक बार लिखा और बीच में O है, फिर भी दूसरी बार भी, तो ऐसे डाई एथिल ईथर कहते हैं। जो बचता है ना H2SO4 बचता है। क्योंकि आगे पढ़ते हैं यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक तथा निर्जलीकारक दोनों का कार्य करता है। चूँकि इस क्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा अल्कोहल द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाती है तथा अभिक्रिया में उत्पन्न जल द्वारा सल्फ्यूरिक अम्लतन भी हो जाता है। तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की हानि को पूरा करने के लिए समय समय पर इसमें थोड़ा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो कुछ इस तरीके की कहानी होती है और हमने ये कहानी को देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं डाई एथिल ईथर को बनाया कैसे जाता है, क्या इसकी पूरी कहानी होती, कुंडली क्या होती है, शुरू से अब देखने का प्रयास करते हैं। यह इस श्रेणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसका सूत्र जो होता है C2H5O होता है, जो हमने अभी अभी आपको बताया था। इसका जो सूत्र होता है ना ROR होता है। इसको किस तरीके से देखते हैं हम लोग, अलग नज़रिए से। तो इसका नाम और रखते हैं C2H5O। ठीक है, R हो गया, O हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक तो R हो गया और दूसरा आपके सामने जो दे रखा है O हो गया है। ठीक है, O को कलर चेंज करके लिख देते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, फिर R है C2H5। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बन जाती है। तो क्या कहा गया है, यही इसका सूत्र है। इसका IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन है। निर्माण की विधियाँ कौन सी होती है, डाई एथिल ईथर को बनाने की काफ़ी सारी विधियाँ हैं जो कि नीचे दी गई हैं। तो सबसे पहली विधि का नाम हेडिंग में डालते हैं एथिल अल्कोहल से।
तो एथिल अल्कोहल निम्न अभिक्रियाओं से डाई एथिल ईथर बनाता है। सबसे पहले नंबर 1, एथिल अल्कोहल के अधिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई एथिल ईथर बनता है। अभिक्रिया 2 पदों में पूरी होती है। तो पद नंबर 1 में एथिल अल्कोहल लेते हैं और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री पे गर्म करते हैं, तो आपके सामने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जल अलग हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ दूसरे पद में अभिक्रिया कराते हैं, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया अब की बार कराते हैं किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ करवाते हैं। तापमान 160 डिग्री का 140 डिग्री का रखते हैं, बनता है डाई एथिल ईथर बन जाता है और साथ में जो बचता है ना सल्फ्यूरिक अम्ल बचता है। तो नंबर 2 पे आपको देखने को मिलेगा डाई एथिल अल्कोहल की वाष्प को उच्च दाब पर गर्म करके एल्यूमिनियम सल्फेट उत्प्रेरक पर प्रभावित करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एथिल अल्कोहल ले लिया, उसके बाद में एथिल अल्कोहल, दोबारा से एथिल अल्कोहल ले लिया। तो यहाँ पे इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो आपके सामने डाई एथिल ईथर बना और जल का निर्माण हुआ। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन होता है, उदाहरण देते हुए समझाइए कि ईथर लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है और अम्लों के साथ क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। तो इसका आंसर जो होता है ना कुछ इस प्रकार से होता है। ईथर दुर्बल लुईस क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है क्योंकि ईथरी ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। अतः ये ठंडे प्रबल अम्ल जिसको सांद्र HCl सांद्र H2SO4 में घुलाकर ऑक्सोनियम लवण बनाता है। तो इसका कुछ आंसर जो होता है ना दोस्तों इस तरीके से हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कहता है PCl5 के साथ अभिक्रिया जो कराते हैं तो क्या बनता है, कौन सी चीज़ बन जाती है? तो क्या करते हैं, ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर ये एल्किल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो कुछ अभिक्रिया जो इन्होंने लिख रखी है इस तरीके से लिख रखी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को थोड़ा सा संशोधित करेंगे। यहाँ पे R की जगह रखेंगे CH3, ठीक है, और फिर O लगाएंगे, फिर R दोबारा से R के स्थान पे फिर से रखेंगे CH3 प्लस PCl5 के साथ अभिक्रिया करवा दें। तो यहाँ पे बनता क्या है, तो एरो के आगे लिखने के लिए जगह नहीं है, तो हम लोग इधर से फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे ये वाली देख रहे हो CH3 और ये आपको दिख रही है CH3 यहाँ भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे CH3 को ले लेते हैं और क्या करते हैं, Cl यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं। तो Cl कितने हैं, 5 Cl हैं। तो 5 Cl को 1 Cl यहाँ पे लिख देते हैं। बचा क्या है, P बचा O, तो PO लिख दिया और यहाँ पे 2 Cl है, 2 से गुणा किया तो इधर भी गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ भी गुणा हो गया। तो 2 Cl आ गए। अब बचे कितने Cl, यहाँ पे 5 थे ना, 5 से यहाँ पे 2 आ गए तो 3 बचे, तो POCl3 कर देते ही अभिक्रिया हो जाती है PCl5 के साथ। तो अब अगली बार हम लोग देखने का प्रयास करते, क्या कहता है, एथिल अल्कोहल की क्रिया HbF4 की उपस्थिति में डाईएजोएथेन से कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है। कुछ इस तरीके का समीकरण दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, अगली हेडिंग डाल लेनी है आपको एल्किल हैलाइडों से, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, सोडियम एथाक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराने पर डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो सोडियम एथाक्साइड जो होता है ना ले लिया और उसकी अभिक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराई तो डाई एथिल ईथर बन गया और सोडियम आयोडाइड अलग हो गया। यह अभिक्रिया जो होती है ना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। चलिए, एथिल अल्कोहल को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या 2 बार हमने लिख लिया, तो एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया Ag2O के साथ कराए तो डाई एथिल ईथर बन जाता है, ठीक है। तो कुछ छूटा तो नहीं है,
देख लेते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं छूटा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है तो समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं ऐसी मस्ती भरी क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।